नमस्कार बच्चों, मैं राकेश कुमार चौबे, डीएवी पब्लिक स्कूल रतवार मोहनिया कैमूर, आपका हिंदी शिक्षक। आज मैं क्लास 8 का पाठ 2 असल धन पाठ का भावार्थ आपको बताने जा रहा हूँ। कहानी मैं आपको भेज दूंगा, कहानी आप पढ़ लीजिएगा, मैं उसका भावार्थ बता देता हूँ। यह कहानी अबराद मोहसिन एवं कमरान मोहसिन द्वारा लिखी गई है। यह कहानी ईरान की है। ईरान एक देश है जहाँ एक गरीब चरवाहा रहता है जिसका नाम दारा है। दारा भेड़ चराया करता है, परंतु बहुत ही बुद्धिमान है। वो गांव में होने वाले किसी भी प्रकार के झगड़े का वो निपटारा झट से कर देता है। गांव वाले उसे बहुत प्यार भी करते थे। सभी लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। सबके बीच में वह सम्मानित था और अधिकतर लोग अपनों में बातें भी किया करते थे कि दारा भले ही चरवाहा है, लेकिन उसकी बुद्धि राजाओं जैसी है। राजा के समान उसकी बुद्धि है। धीरे धीरे ये बात ईरान के शाह तक भी पहुंच गई। उस समय ईरान का शाह किसी समस्या से ग्रसित था। कोई समस्या उसके पास थी। उस समस्या से निजात पाने के लिए उसने अपने दूत से दारा को बुलवाया और दारा ने आकर उस समस्या का झट से समाधान कर दिया। इससे शाह बहुत खुश हुआ और उसने दारा को दरबार में रहने के लिए कहा, सुझाव दिया कि आप दरबार में दरबारी बनकर रहें, मंत्री बनकर रहें, ताकि मेरी प्रत्येक समस्या को आप समाधान कर सकें। दारा मान भी गया। अब शाह की जितनी भी समस्याएं होती, दारा उसे झट से सुलझा देता, समाधान कर देता, जिस कारण शाह की नज़रों में उसकी इज्जत बढ़ती गई। शाह उसे बहुत अधिक मानने लगा, अपने पास बिठाने लगा। तो जो पहले से जो दरबारी थे, मंत्री थे, वो चिढ़ने लगे। यह समाज का दस्तूर भी है कि अगर पहले वाला व्यक्ति जो जिससे जुड़ा हो, अगर नया व्यक्ति आकर अगर उस व्यक्ति से जुड़ जाए तो जो उसके साथ वाले व्यक्ति हैं वो उससे अधिक चिढ़ते हैं, जलन होती है उन्हें। तो उन दरबारियों को भी जलन होने लगी और वो मनगढ़ंत बातों के द्वारा दारा का अपमान करने लगे शाह के सामने। मनगढ़ंत बातें कहते भी दारा की बुद्धिमानी को देखकर उनमें जलनशीलता आ गई। वो शाह से दारा के खिलाफ बहुत सारी बातें कहते, शाह को उकसाते, लेकिन शाह कहता कि तुम लोग दुष्ट हो, बेवकूफ़ हो, मुझे दारा के खिलाफ भड़का रहे हो, जबकि दारा ऐसा नहीं है। बेचारे चुप हो जाते। एक दिन शाह उन दारा को बुलाकर बोलता है कि मैं तुम्हें उत्तरी ईरान का गवर्नर बना रहा हूँ। वहाँ अशांति फैल गई है, वहाँ शासन व्यवस्था बिगड़ गया है, इसलिए मैं तुम्हें नया गवर्नर बनाकर वहाँ भेज रहा हूँ। दारा शाह की बात को मानकर उत्तरी ईरान चला जाता है। वहाँ जाकर भ्रष्ट अधिकारियों को सजा देता है, प्रजा के बीच में साहस और संयम से काम लेता है, उन्हें समझाता है और धीरे धीरे वहाँ की शासन व्यवस्था को सुधार देता है, दोषियों को सजा देता है और अच्छे कार्य की प्रशंसा भी करता है। उधर प्रजा में दारा के प्रति सम्मान की भावना आ गई। यह देखकर दरबारियों में और जलनशीलता आ गई। अब वो शाह से ये कहने लगे कि महाराज, आप जानते हैं दारा अपने साथ एक और घोड़ा रखता है और उस पर एक बक्सा भी रखता है, उस पर एक बक्सा रखता है। शाह फिर भी इन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जानते हैं ना आप सभी बच्चे कि जब एक ही झूठ को बार बार कहा जाए
तो वह झूठ जो है व्यक्ति के दिमाग में घर कर बैठता है। तो एक ही बात बार बार शाह को कहा जा रहा था, तो शाह के दिमाग में भी ये बात आ गई। तो उन्होंने दारा को बुलवा भेजा। दारा हाजिर भी हुआ दरबार में। शाह ने कहा कि दारा, मैंने तुम्हें वहाँ गवर्नर बनाकर भेजा और तुम भ्रष्ट निकले, धोखेबाज निकले। दारा ने कहा, ऐसा क्या हुआ महाराज, मैं तो निर्दोष हूँ, मैंने कोई दोष किया ही नहीं है। तो दरबारियों ने कहा, तो फिर तुम निर्दोष हो, तुम भ्रष्ट हो ही नहीं, तो फिर अपने साथ एक बक्सा लेकर क्यों घूमते हो, उस बक्से में है क्या? तो दारा ने कहा कि महाराज, इस बक्से में मेरा असल धन है। तो जब ही असल धन की बात आई, धन शब्द आया, तो दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। बोले, तो अब लगता है कि दारा फंसेगा। तो शाह जो है आदेश देता है कि इस बक्से को खोला जाए। और जो ही बक्से को खोला जाता है, उसमें दिखता है कि पुराने भेड़ के ऊन से बने हुए कोट दिखाई पड़ते हैं। शाह पूछता है कि यह पुराने जो कोट हैं, भेड़ से बने हुए, भेड़ के ऊन से बने हुए जो पुराने कोट हैं, ये तुम क्यों इसमें रखे हो? तो दारा कहता है कि जब मैं चरवाहा था तो इस कोट को पहनकर भेड़ों को चराया करता था। कहीं मुझे घमंड पैदा ना हो जाए, जो आपने मुझे इज्जत दी है, जो मुझे आपने गवर्नर बना दिया, जो मुझे अपना मंत्री बना दिया, इससे कहीं मुझे घमंड पैदा ना हो जाए, इसलिए मैं अपने साथ इस पुराने कोट को रखता हूँ और उसे समय दर समय देखता भी रहता हूँ, ताकि मेरे अंदर कोई घमंड की भावना पैदा न हो। इन बातों को सुनकर दरबारी शर्मिंदा हो जाते हैं, सर झुका लेते हैं, और शाह भी गौरवान्वित होता है और कहता है, धन्य हो दारा, जिस ईरान जैसे देश में तुम्हारे जैसे मंत्री हों, तुम्हारे जैसे लोग हों, वहाँ कभी कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। तो बच्चों, आप लोगों ने इसका भाव सुना कि किस तरह दारा अपनी बुद्धिमानी के द्वारा किसी भी समस्या को सुलझा देता था, परंतु आसपास के लोग, ऐसे लोग जो ईर्ष्या करते हैं, चिढ़ते हैं, जलन करते हैं, तो वो हमेशा चाहते हैं कि वह व्यक्ति समाज की नज़रों में, राजा की नज़रों में या व्यक्ति विशेष की नज़रों में गिर जाए। इसलिए इस कहानी के माध्यम से यह हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहिए और बुद्धि और दिमाग से काम लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।